Hello everyone, welcome in Industrial Hydraulics and Pneumatics, subject code as a 22655 of 6th semester, practical number 10. Maintain simple parts of any one stationary hydraulic system such as in any machine tool. Prepared by Mrs. Amruta Mundale, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic. Department of Mechanical Engineering has a following vision and mission. You understand vision and mission of our department by this slide. Practical outcomes. After completion of this practice, you are able to maintain simple parts of mobile hydraulic system such as in earth moving equipments. Program outcomes achieved by this practical as by this table PO1 to PO7 and PSO1 to PSO. Minimum theory background required to complete this successful practical. As three simple maintenance procedures have the greatest effect on hydraulic system performance, efficiency and life of our instrument. First is maintaining a clean sufficient quantity of hydraulic fluid of a proper टाइप एंड विस्कोसिटी. तो हमें हमारे हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर सफिशिएंट क्वांटिटी का फ्लूइड रखना चाहिए जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर टाइप भी रहे और विस्कोसिटी भी मेंटेन रहे. सेकेंड इज चेंजिंग फिल्टर्स एंड क्लीन स्टेनर्स. तो फिल्टर एंड स्टेनर जो रहेंगे वो हमको कंटिन्यूसली चेंज करते रहेंगे करना पड़ेगा और क्लीन भी करना पड़ेगा. कीपिंग ऑल कनेक्शंस टाइट बट नॉट टू बी ए पॉइंट ऑफ डिस्टॉर्शन. तो सभी कनेक्शंस हमें टाइट रखने हैं यानी लीकेज ना हो बट इतना भी ज़्यादा टाइट नहीं करना है कि ताकि वो ब्रेक हो जाए सो दैट एयर इज एक्सक्लूड फ्रॉम द सिस्टम. तो एयर हमारे सिस्टम के अंदर नहीं. The following are the key problems that commonly need to be addressed in servicing hydraulic system. Contaminated oil, poor fluid filtration, incorrect fluid selection, low fluid level, high fluid temperature, loose supply lines, faulty. ये सारे हमारे प्रॉब्लम्स थे जिसको हमें अभी इस ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर फिल करना है. तो ये हमारे प्रैक्टिकल नंबर 9 जैसा ही प्रैक्टिकल नंबर 10 है. सिर्फ इसमें कंपोनेंट यानी जिसका मेंटेनेंस हमें करना है वो एक हाइड्रोलिक सिस्टम में पर वो मशीन है जो हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है. तो हमने इसको स्टडी टाइप प्रैक्टिकल में देखा और लास्ट टाइम के प्रैक्टिकल की तरह ही हम इसका ऑब्जर्वेशन प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई एंड रिमीडियल एक्शन पे डिपेंड करेंगे. तो इस ऑब्जर्वेशन के अंदर आपको पंप भरना है. पंप यानी जो भी हाइड्रोलिक सिस्टम यूज करेंगे हम कंपोनेंट्स यूज करेंगे उसका उसके कंपोनेंट के बारे में और उसकी कंडीशन आपने किस तरह से ऑब्जर्व की. तो यहाँ पे आपने कोई भी सिस्टम नहीं देखा तो आपका जो सिस्टम है कॉलेज के अंदर का वो क्या है स्मूथ रनिंग है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं. तो इस तरह से आपको पंप्स वॉल्स या अदर हॉसेस कनेक्शंस के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो. नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन फॉल्ट रिमीडियल एक्शन टेकन. तो आपको क्या करना है कौन सा प्रॉब्लम हमने देखा उसमें प्रॉब्लम प्रोबेबल कॉज क्या था क्यों ये प्रॉब्लम आया और उस पर रिमीडियल एक्शन क्या लेंगे इस ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको फिल करना है. इस तरह से आप ये प्रैक्टिकल नंबर 10 का ऑब्जर्वेशन फिल करेंगे और इसको फिल करने के लिए आपको एक हेल्पफुल टेबल में देती हूँ जिसमें हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती है कॉजेस एंड उसके रिमीडियल एक्शंस क्या क्या आप मेजर एक्शन लेंगे ये वो टेबल है. ये टेबल आपने थ्योरी में भी पढ़ा है और साथ में इस प्रैक्टिकल के अंदर आपने 9 के अंदर भी पढ़ा है. तो इसको रेफर करके आप अपना ऑब्जर्वेशन और उसके रिलेटेड प्रॉब्लम जो हाइड्रोलिक सिस्टम में होते हैं उसके कॉजेस एंड रिमीडियल एक्शन आप क्या ले सकते हो ये आपको ध्यान रखना है. Now the time is to discuss practical outcomes achieved. Maintain simple parts of mobile hydraulic system such as in earth moving equipment. तो earth moving equipment के अंदर आपको क्या करना है उसका मेंटेनेंस आपने इस प्रैक्टिकल के अंदर किया. Program outcomes achieved. PO1, PO4, PO6, PO7 and PSO3 is mapped by this. Thank you. Happy learning. Stay online.